बाद आप देखेंगे बलूचिस्तान की दुनिया, जिसमें शामिल है जाफराबाद कैडेट कॉलेज की तकमील ताखीर का शिकार, नसीराबाद का ज़िले बजट और कोयटा में पुलिस कॉलोनी की तामीर के हवाले से कुछ रिपोर्ट। जिला असम्बली नसीराबाद ने साल बराए 2009-2010 के लिए 46 करोड़ रुपए का गैर तरक्याती बजट मंजूर कर लिया। तालीम और सेहत के लिए 32 करोड़ 64 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गए। जिले असम्बली नसीराबाद का बजट इजलास डेरा मुराद जमाली में हुआ, जिसमें जिला नाजिम सरदार फतेह अली खान इमरानी, DCO कैप्टन रिटायर्ड तारिक मसूद जहरी समेत तमाम जिले EDOs और मेंबरान असम्बली ने शिरकत की। जिला नाजिम सरदार फतेह अली खान इमरानी ने बजट माली साल 2009 और 10 का ऐवान में 46 करोड़ रुपए का गैर तरक्याती बजट पेश करते हुए कहा कि जिले बजट महकमा खजाना बलूचिस्तान की हिदायत और पिफरा कवानीन के तहत मुरतब किया गया है। उन्होंने कहा कि सेहत के लिए 7 करोड़ से जायद, तालीम के लिए 25 करोड़, ज़राअत के लिए 28 करोड़ और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए 46 लाख रुपए की रकम मुख्तस करने का ऐलान किया गया। ऐवान में मौजूद अक्सर मेंबरान ने एहतजाज करते हुए कहा कि गुज़श्ता 2 साल से तरक्याती कामों के लिए बजट नहीं दिया गया, जिसकी वजह से अवामी मसाइल में बेइंतहा इजाफा हो गया है। जिसके जवाब में जिला नाजिम ने कहा कि गुज़श्ता साल अखराजात की मद में 5 करोड़ 43 लाख रुपए मुख्तस किए गए थे, लेकिन साल रवा में 4 करोड़ 40 लाख 47 हजार रुपए रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि ज़िले हुकूमत का तखमीना अखराजात 46 करोड़ रुपए बराए माली साल 2009 और 10 और 56,58,600 रुपए CCB की तरफ से जिला नसीराबाद में तरक्याती कामों के लिए मौसूल हुए हैं। मौजूदा असम्बली का यह आखिरी बजट इजलास था। मुसलसल 2 सालों से तरक्याती कामों के लिए फंड मुख्तस न होने पर आवाम के मसाइल में इजाफा हो गया है। अख्तर मंगी, दुनिया न्यूज़, डेरा मुराद जमाली। सिम कैनाल में पड़ने वाले शगाफ से ज़ेरे आब आने वाले मुतासरीन हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं। जाफराबाद के ज़िले हेडक्वार्टर डेरा अल्लायार में बाईपास के मकाम पर गुजरने वाले सिम कैनाल में पानी के तेज बहाव और तुग़यानी के बायस गुज़श्ता दिनों पड़ने वाले शगाफ से दर्जनों मकानात और चावल की खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गई थी, जिससे कई कच्चे मकानात की दीवारें मनहदम और घरों में पानी दाखिल होने की वजह से लोग अपने घरों को छोड़कर रिश्तेदारों के पास जाने पर मजबूर हो गए थे। मगर कई रोज गुजरने के बावजूद मकामी आबादी से ना तो पानी निकाला जा सका है और ना ही मुतासरीन के नुकसानात का अजाला। मकामी आबादी से पानी ना निकालने जाने की वजह से लोग पानी के अंदर गुजर कर अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। शहर के करीब से गुजरने वाले सिम कैनाल के खस्ताहाल पुश्तों की वजह से हर साल पानी के तेज बहाव और इजाफे के साथ ही सिम कैनाल में शगाफ पड़ते हैं, मगर महकमा अनहार के हुकाम ने आज तक कैनाल के पुश्तों को मजबूत करने की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, जिससे हर साल सिम कैनाल के करीब वाक़ई शहरी आबादी ज़ेरे आब आने के साथ साथ कई मेहनत कशों को भारी माली नुकसान भी उठाना पड़ता है। मुतासरीन के नुकसानात के अजाले और शहरी आबादी से गुजरने वाले सिम कैनाल के पुश्तों को मजबूत न किया गया तो लाखों आबादी वाले शहरी इलाके भी इससे महफूज नहीं रहेंगे। कैमरामैन साबिर हुसैन के साथ जाहिद अंजुम बलोच, दुनिया न्यूज़, जाफराबाद। मैं हूँ सिब्बी से अकरम बंगुल से। 2 लाख के नफूस पर मुश्तमिल सिब्बी शहर के अवाम सफाई की नाकी सूरत हाल से 2-4 नजर आते हैं। आबादी रोज बरोज बढ़ती जा रही है, मगर TMACB का अमला आज से 47 बरस पहले का भर्ती शुदा है। मज़कूर अमला कारोबारी औकात में सफाई करता हुआ नजर आता है, जिससे खुलेआम खुर्दनोश अशिया फरोख्त करने वाले ठेलों पर यह गंदगी पड़ रही होती है। शहर भर की नालियां कचरे से भर जाने के बायस गंदा पानी सड़कों और गलियों में खड़ा रहता है, जिससे खसूसन नमाजियों को दुश्वारी रहती है। जबकि TMACB का मखसूस अमला शहर की अहम शख्सियात और शाहराओं की सफाई पर मामूर है और शहर में सफाई की दोहरी पॉलिसी का ये अमल वाज़ेह दिखाई देता है। इस मौके पर तहसील नायब नाज़िम अहमद खान निलोनी का कहना है कि सफाई के अमल में अवाम और खसूसन ताजिर ताउन नहीं करते हैं और सफाई का अमला भी महदूद है और गुज़िश्ता 5 वर्षों में सिर्फ सदारती पैकेज के तहत 1 करोड़ रुपया मिला है। हमारी जिम्मेदारियां अब सिर्फ अमले को तनख्वाह देना है। सफाई की दोहरी पॉलिसी के बायस अवाम मुश्किलात के शिकार हैं। कैमरामैन मजहर बेग के साथ अकरम बंगुल, दुनिया न्यूज़, सिपी। मुल्क के दीगर शहरों खुसूसन पेशावर और GHQ में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद कोयटा में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ के बढ़ते हुए एहसास को कम करने और दहशतगर्दी के वाक़यात को रोकने के लिए शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। शहर के तमाम अहम इमारतों, चौराहों पर पुलिस
ATF और FC की नफरी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से पेट्रोलिंग के सिलसिले में भी इजाफा कर दिया गया है। सूबाई हुकूमत ने पुलिस इंतजामिया से ये भी हिदायत की है कि ड्यूटी पर मामूर तमाम अहलकार फर्ज शनासी से खिदमत सर अंजाम दे और किसी भी थाने के हदूद में दहशतगर्दी का वाक़या रोनुमा होने पर उस थाने के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सूबाई हुकूमत की जानिब से ऐसे इक़दाम उठाने से न सिर्फ आवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ेगा बल्कि इससे दहशतगर्दी जैसे वाक़यात को कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। कैमरामैन शहजाद खान के साथ मोहम्मद जहांगीर, दुनिया न्यूज़, कोयटा। कोयटा में पुलिस मुलाजमीन के लिए 26 साल कब्र मंजूर की जाने वाली कॉलोनी ताहाल मुकम्मल नहीं की जा सकती। शहर के इलाका नवा किले में पुलिस अल मुहाफिज कॉलोनी की मंजूरी 1983 में दी गई थी, जिसमें 500 मकान, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, प्ले ग्राउंड और शॉपिंग सेंटर बनाने के लिए जगह मुख्तस की गई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ महकमा पुलिस के ऑफिसर्स ने प्लाटों की साइज को कम करके उनकी तादाद में इजाफा करके महंगे दामों गैर मुतलका अफराद को अलाट कर दिए। दर हकीकत ये स्कीम खालिस्तान पुलिस मुलाजमीन के लिए बनाई गई थी। इसके बाद सूबा भर में पुलिस मुलाजमीन की फलाह के लिए कोई नई स्कीम मुतारिफ नहीं कराई गई। महकमे की जानिब से इस मंसूबे को नजरअंदाज किए जाने के बायस हजारों पुलिस मुलाजमीन किराए के मकानों में रिहाइश पजीर हैं और वो कई मुश्किलात से दो चार हैं। पुलिस अल मुहाफिज कॉलोनी की सड़कें 26 साल गुजरने के बावजूद पक्की नहीं की गई। अस्पताल, प्ले ग्राउंड और दूसरी सहूलियात भी फराहम नहीं की जा सकी। ट्यूबवेल और पानी की टैंकी मौजूद होने के बावजूद कॉलोनी में रिहाइश पजीर घराने पानी खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। कॉलोनी में मस्जिद लोग अपनी मदद आप के तहत तामीर कर रहे हैं और चार दीवारी की ईंटें चोरी, जबकि मेन गेट टूट फूट का शिकार है। कॉलोनी की तामीर के लिए मुलाजमीन से जमा किए जाने वाला तरक्याती और पुलिस वेलफेयर फंड की रकम 2 बैंकों में जमा है। उसका मुनाफा कौन खा रहा है, किसी को इल्म नहीं। कैमरामैन शहजाद खान के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। मौजूदा गवर्नमेंट बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने के हर सतह पे दावे तो कर रही है, मगर सूबे में इस वक्त भी निफ से ज़ायद आबादी ज़िंदगी के बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत के शिकार अफराद की तादाद 6 करोड़ 70 लाख से तजावज़ कर चुकी है, जो कि मुल्क की निफ्स आबादी है। गुर्बत के इस सैलाब ने सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान जैसे पसमानदा सूबे को मुतासिर किया है। अवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए यहाँ मुतारिफ होने वाला बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी नाकामी से दोचार है, जबकि कोयटा शहर में महंगाई की बढ़ती हुई शरह ने रस्मी और गैर रस्मी शोबों में खवातीन की एक बड़ी तादाद को मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया है, मगर इसके बावजूद 2 वक्त की रोटी कमाने में उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सूबे में बिजली, पानी, अशय खुर्दनोश की किल्लत और रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने जहां आवाम से जीने की उम्मीद छीन ली है, वहीं मासूम बच्चों को भी मजदूरी करने पर साने वाली गुर्बत की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मालियाती खसारे और अफराती ज़र में इजाफे की वजह से मौजूदा गवर्नमेंट महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है, जिसका सबूत पेट की आग बुझाने के लिए मेहनत मजदूरी करने वाले ये बच्चे हैं। कैमरामैन सलमान फैसल के साथ सीमा कंवल, दुनिया न्यूज़, कोयटा।